नजीब अहमद जेएनयू का ऐसा छात्र जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने अब बंद कर दी है, लेकिन उसकी मां की आंखें अब भी अपने बेटे की राह देख रही हैं। नाउम्मीद वो बिल्कुल नहीं, लेकिन अफसोस जरूर है कि सत्ता की ताकत और उस ताकत के इर्द गिर्द तमाम जांच एजेंसियां जो बड़े से बड़े केस को सॉल्व करने का दम भरती हैं, वो नजीब की तलाश भी अधूरी छोड़कर दम तोड़ चुकी है। नजीब की तलाश में जो सीबीआई से लेकर दिल्ली पुलिस तक लगी, क्या वो संजीदा तौर पर नजीब की तलाश कर रही थी या फिर कोई एक दबाव था, कोई एक वजह थी जिसकी वजह से नजीब की तलाश उस संजीदगी के साथ उस तरीके से नहीं हुई कि उसे वापस लाया जा सके। नजीब कहां है और कहां गया, ये सवाल अभी भी सवाल है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एजेंसियों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वो एजेंसियां जो ये कहा करती थी कि वो मुर्दों से भी जुर्म कबूल करवा लें, मुर्दे भी उनके सवाल का जवाब दे दें, वो नजीब को तलाश करते करते खुद दम तोड़ चुकी हैं। अदालतों तक ये बात पहुंच गई कि इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई उतनी काबिल भी नहीं है जितनी काबिल वो समझी जाती है या बताई जाती है। नजीब अहमद अचानक जेएनयू हॉस्टल से कहां गायब हो गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सालों से जांच चल रही है। कई कड़ियां जोड़ी गई, कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की गई, दावा किया गया कि सब कुछ इन एजेंसियों के भरोसे है और वो एजेंसियां उन तमाम परतों की पड़ताल करने के बाद नजीब को खोज लाएंगी, लेकिन एक सुराग तक ये एजेंसियां नहीं लगा पाई। तो वो लोग जो नजीब को गायब कर गए या जिनकी वजह से नजीब गायब हुआ, वो ज्यादा बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं या एजेंसियों में काम करने वाली उन तमाम तकनीकों से ऊपर हो गए हैं कि जहां तक सीबीआई की भी पहुंच नहीं पहुंच पाई। नजीब कहां गायब हो गया, इसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस पर अपने लापता बेटे के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो वहां वो जाएंगी, वो ऐसा करेंगी। नजीब अहमद 2016 में लापता हो गया था। उसकी मां ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा कि वो अंतिम सांस तक नजीब के लिए लड़ेंगे। जेएनयू के छात्र नजीब को गायब हुए 9 साल से भी ज्यादा हो गए। अदालत इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान चुकी है। उसके बाद नजीब की मां फातिमा नसीम ने कहा कि जिस लापरवाही के साथ पहले दिन से दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने काम किया, उसका ही नतीजा है कि आज कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान लिया। लापरवाही है, इस बात को मानने में शर्म नहीं आनी चाहिए दिल्ली पुलिस और सीबीआई को। और अगर लापरवाही नहीं है तो फिर जेएनयू कैंपस और उसके इर्द गिर्द क्या दिल्ली पुलिस और सीबीआई इतनी कमजोर हो गई कि एक नौजवान को तलाश ना कर पाए? क्या सीबीआई और दिल्ली पुलिस इतनी नाकारा हो गई कि एक नौजवान को तलाश करने में उसे 9 साल लग गए, उसके बाद भी वो माफी मांग रही है और कह रही है कि हमसे नहीं हो पाएगा? फातिमा नसीम ने एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर। उन्होंने लिखा कि आज तक न दिल्ली पुलिस न सीबीआई उन एबीवीपी से जुड़े छात्रों को गिरफ्तार कर पाई, ना ही कोई कार्रवाई कर सकी जिन गुंडों ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे गायब कर दिया। सालों तक मेरे बेटे के बारे में अफवाहें फैलाई गईं, झूठ फैलाया गया, जो कि दिल्ली की उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया। लेकिन सच यही है, इतनी बड़ी जांच एजेंसियां और पूरी न्याय व्यवस्था आज तक ये नहीं बता सकी कि मेरा नजीब कहां है। इस पूरे वक्त में जब सिस्टम ने हमें चुप कराने की कोशिश की, तब जेएनयू के छात्रों और देश भर के छात्रों ने अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जैसे एएमयू, जामिया से मेरे साथ आए। उन्हीं बच्चों ने सड़क पर लाठियां खाई, हमारे लिए आवाज उठाई। यही साथ और यही लड़ाई मुझे हौसला देती है। कई बार लगता है कि कैसे उम्मीद छोड़ दूं,
कैसे ये हौसला टूटने दूं? आखिर वो मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर इसके लिए मुझे देश की हर अदालत तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहां पर भी जाऊंगी। ये पूरा पोस्ट नजीब की मां की तरफ से सामने आया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, यह अदालत दुख जाहिर करती है, खेद व्यक्त करती है कि वर्तमान मामले की कार्रवाई इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ खत्म हो रही है। हालांकि एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ अदालत ने सीबीआई को नजीब की गुमशुदगी के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी हासिल होने पर जांच फिर से शुरू करने और अदालत को सूचित करने की आजादी दी है। इसका मतलब है कि अगर एक बार फिर से सीबीआई के हाथ कोई ऐसा सबूत लगता है जिससे नजीब का सुराग मिल सकता है, तो सीबीआई दोबारा जांच शुरू कर सकती है। अतिरिक्त मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी ने पूरी उम्मीद जताई है कि नजीब का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। उम्मीद ही तो है जो 9 साल का इंतजार भी सहन कर गई एक मां। नजीब की तलाश में अभी भी और वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं।